बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आया हूँ। और आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और जो रमज़ान के रोज़े हैं वो गर्मियों में हैं और दिन भी काफ़ी लंबा है। और अगर आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं तो ऐसे में आपको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। और दूध जो है वो आप डब्बे वाला या खुला कोई सा भी आप ले सकते हैं। हाफ कप इसमें ऐड करेंगे शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और शुगर को एक दफ़ा दूध के अंदर मिक्स करके दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि दूध के अंदर अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और ये है हमारे पास ग्राइंडर जिसमें हम ऐड करेंगे 15 से 20 दाने पिस्ताशियोस के, 15 से 20 दाने बादाम के, और 5 दाने सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। और सारी चीज़ों को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। और अब हम एक लेंगे बाउल और इसमें हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने डिज़ोल्व करना है ताकि इसमें जो लम्स और गुठलियाँ वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें। तो देखिए इतने में हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते बादाम का पाउडर जो हमने बना के रखा था। और पाउडर को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे दूध के अंदर। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड जिसको हमने डिज़ोल्व करके रखा था। और कस्टर्ड को 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर कुक करते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इसको हम मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और पैन में हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। और ये है हमारे पास जेली चेरी फ्लेवर। और इस जेली के पैकेट को पानी के अंदर ऐड करके 2 मिनट तक कुक करेंगे। और 2 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जेली को एक बर्तन के अंदर डाल के 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो यहाँ पर जो दूध है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर हमने दूध को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और अब हम एक लेंगे बाउल और दूध को इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलें जी, दूध को हमने बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। और आइस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये है बेसल सीड्स यानी तुहमलंगा, 1 टेबलस्पून मैंने लिया था और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। ये ऐड करेंगे। और अगली चीज़ इसमें जाएगी जेली। ये है जेली और इसको मैं रफली सा कट कर लूँगा। और कटिंग के बाद ये ऐड कर देंगे। और इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको ग्लास के अंदर डाल के आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली रमज़ान के महीने में। एनर्जी ड्रिंक है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।